राजनाथ सिंह की मुलाकात हो रही है बीएचपी के नेताओं से। इस वक्त इलाहाबाद में मुलाकात शुरू हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी आज शाम तक कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। इलाहाबाद में कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की ओर से और ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हिंदुत्व की राह पर एक बार फिर से बीजेपी चलती हुई नजर आएगी। हालांकि पीएम उम्मीदवारी पर नरेंद्र मोदी के नाम पर चर्चा नहीं की जाएगी, ये बात भी अब पूरी तरह से तय है। हिंदुत्व की राह पर, राम मंदिर के निर्माण की राह पर आगे बढ़ेगी बीजेपी। बीएचपी के नेताओं के साथ बैठक चल रही है और पिछले काफी दिनों से हम देखते हुए चले भी आ रहे हैं। या फिर अशोक सिंघल के बयान को अगर हम कोट करते हुए बात करें तो उन्होंने साफ कहा था कि वो 3 मुद्दे जिनके सहारे बीजेपी सत्ता में पहुंची थी, दरअसल उन 3 मुद्दों को बीजेपी ने छोड़ दिया। पहला राम मंदिर का मुद्दा, दूसरा समान आचार संहिता का मुद्दा और तीसरा धारा 370, यानी कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा आज की इस बैठक में नहीं होगी। इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी। मनीष, हिंदुत्व की राह पर एक बार फिर से बीजेपी। चित्रा, हम इसको लगातार पिछले 5 दिनों से ये बता रहे हैं। इंडिया न्यूज के दर्शकों को हमने ये हमेशा बताया है कि जिस तरीके से बीजेपी संघ और वीएचपी के नेताओं की कोर ग्रुप की जो बैठक थी, जो दिल्ली में हुई थी, उसमें यही मुद्दा और यही लाइन लेने के लिए वीएचपी ने, संघ ने बीजेपी को बाध्य किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप लोग इस मुद्दे को जैसे ही सत्ता के आसपास अपने आप को पाते हैं उसे छोड़ देते हैं। इससे जो जनता में भटकाव होता है, जो आपके अपने वोटर हैं, आपका अपना जो वोट बैंक है, आपका अपना जो कैडर है, वो इससे आपसे छिटक जाता है और यही वजह है कि आप सत्ता के नजदीक पहुंच के भी उसे पा नहीं कर सकते, उसे हासिल नहीं कर सकते। इसी के तहत बीजेपी भी किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे को समझकर भुनाने के लिए आज राजनाथ सिंह वीएचपी के संघ सम्मेलन में इलाहाबाद पहुंचते हैं। दिल्ली में मोदी हैं। दिल्ली में मोदी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो कि खुद इलाहाबाद से आते हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उनसे मुलाकात करते हैं। अभी अभी हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये जानकारी देंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों तक इलाहाबाद में रहेंगे। आज शाम वो कुंभ नगरी इलाहाबाद पहुंचेंगे और आज और कल वो वीएचपी के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो ये संकेत देखिए, इन इशारों को समझना होगा कि बीजेपी के लिए चौतरफा ये संघ परिवार के भीतर ही ये एक आवाज है कि आप हिंदुत्व को अपनाएं, हिंदुत्व को गले लगाएं, हिंदुत्व से दूर न जाएं और हमारे इशारों को समझें, इससे किनारा न करें। बिल्कुल, और हिंदुत्व की विचारधारा के बल पर ही बीजेपी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी और उसी से जब वो हटने लगी तो आरएसएस भी बीजेपी को कहीं न कहीं निशाने पर लेता रहा कि अपने मूल विचारधारा से हट जाएगी पार्टी तो कहीं आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल कम भी उसकी सीटें हो सकती हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आमोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से। आमोद, बैठक क्या शुरू हो चुकी है? बैठक चित्रा में बता दूं कि 2:30 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बैठकें हो रही है। जो आरएसएस के अंदरूनी बीजेपी की बीएचपी की अंदरूनी बैठक थी वो हुई है, लेकिन जो मुख्य बैठक है वो 2:30 बजे होगी, जहां 250 संत उसमें हिस्सा लेंगे और मार्गदर्शक मंडल की बैठक। राजनाथ सिंह अभी कहाँ है आमोद? राजनाथ सिंह फिलहाल दिल्ली से निकल चुके हैं और इलाहाबाद के रास्ते में थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि अगले 5 से 10 मिनट में एयरपोर्ट पे वो यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो सीधे डुबकी लगाने जाएंगे संगम के बाद बीएचपी कार्यालय आ सकते हैं और यहाँ के बाद उनकी आगे की रणनीति क्या होगी वो तय होगा। यानी कि क्या कुंभ क्षेत्र जा रहे हैं राजनाथ सिंह? बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ आएंगे और यहाँ बीएचपी ऑफिस आएंगे पहले स्नान करने के बाद और उसके बाद ही निर्णय उनका होगा कि आगे वो संतों के बीच जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो यहाँ की बैठक के बाद वो तय करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि शाम तक बड़ा ऐलान किया जा सकता है बीजेपी की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, ये सूत्र बताते हैं पार्टी के कि आज शाम तक बीजेपी एक बड़ा ऐलान कर सकती है और बीएचपी की तरफ से भी एक रोड मैप दिया जाएगा जिसको उस ऐलान में शामिल किया जाएगा। और जो मनीष अभी बता रहे थे कि हिंदुत्व की तरफ वापसी का जो इशारा है, जो संघ भी इशारा दे रहा है, खुद मोहन भागवत आज यहाँ पहुंच रहे हैं और एक जो माहौल बनाने की कोशिश है बीजेपी के लिए और हिंदुत्व के फेवर में, वो आज कहीं न कहीं आज बड़ा ऐलान कर सकती है बीजेपी और आगे का एक रोड मैप दे सकती है
कि हिंदुवादी जो विचारधारा उसकी रही है पुरानी, जिसे वो भटक गई है, जो बार बार संघ और बीएसपी दोनों आरोप भी लगाते रहे हैं, उस पर पुनर्वापसी की कोशिश के मद्देनजर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। संभव है कि राम मंदिर को लेकर एक बार उस ऐलान में कोई चर्चा हो, लेकिन ये साफ है कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो उहापोह की स्थिति बनी हुई थी उसमें कोई ऐलान इस बीच नहीं होने वाला है। नहीं, आमोद, मैं मनीष बोल रहा हूं, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी आमोद, मेरा ये सवाल है, राजनाथ कुंभ नगरी प्रयाग पहुंचकर संगम में जो डुबकी लगाएंगे, ये बदलाव की डुबकी है? यहां से सोच बदलकर राजनाथ लौटेंगे? बीजेपी के मुखिया हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आप तो सही बोल रहे हैं कि डुबकी जो है, कहते हैं कि संगम पे आकर डुबकी लगाने से पुराने सारे चीज धुल जाते हैं और एक नई सोच के साथ आदमी काम करता है। संभव है ये डुबकी उसी ओर इशारा करता हो और राजनाथ सिंह की आज की डुबकी जो है बीजेपी को फिर से जो पिछले 5-7 सालों में जो भटकाव था उससे मुक्ति दिलाकर, जो संघ चाहता भी है और जो आरएसएस चाहता है, जो पूरा बीएचपी चाहता है कि पुराने मुद्दों पर फिर से वो वापस आए, तो इस डुबकी के साथ ही ऐसा लग रहा है कि फिर से राजनाथ सिंह ऐलान करेंगे कि बीजेपी अपने पुराने सारे ही मुद्दों को, चाहे धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो या उसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा हो। आपके पास हम चलेंगे, लेकिन